आपके मन में दया होनी चाहिए। जितने भी सनातन धर्म से हैं उन सब के मन में दया होनी चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक आपकी सांसें चल रही है आप में दया होनी चाहिए, हम सब में दया होनी चाहिए। वही सच्चा भगवान का भगत है। और कई नियम हैं। जो भगवान के भगत होते हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? गले में कंठी, हाथ में कलावा, मस्तक पे तिलक, मुख पे भगवान का नाम, यही है सच्चे भगत की पहचान। मस्तक पे तिलक होना चाहिए, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम, यही है सच्चे भगत की पहचान। और यदि कर्मों से व्यक्ति बड़ा बनता है, कर्मों से तो किस्मत भी बदली जा सकती है। अच्छे कर्मों से मान के चलो आपकी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है और कर्म आपके अच्छे हैं, तो आपके अच्छे कर्म आपकी बुरी किस्मत को भी अच्छा बना देंगे। और यदि आपकी किस्मत अच्छी है, आपका कर्म बुरा है, कर्म बुरा है ना और किस्मत अच्छी है, तो आपका बुरा कर्म अच्छी किस्मत को भी बुरा बना देगा। कर्मों से ही किस्मत बदलती है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। मन तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। यदि आपका मन साफ है घर में ही मथुरा काशी है। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। जो भागवत का पहला श्लोक है, पहले श्लोक का चिंतन करेंगे सभी ध्यान से। सच्चिदानंद रूपाय विशोतपत्तयादिहे तवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, कृष्ण भगवान क्या है? कृष्ण भगवान सत्य है, आनंद है, स्वरूप है, इसलिए कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय। विशोत्पत्ति आदि है तो विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने वाले। तीनों ताप कौन कौन से हैं? धन, मन, तन। जिनके पास में ज्यादा धन है और अहंकार आ गया, उनका अहंकार भगवान मिटा देते हैं, इसलिए विनाश कर देते हैं उनके अहंकार का। जिनका मन पापी है, जिनके मन में पाप भरा है, उनके पाप को निकाल देते हैं, उनके पाप का विनाश कर देते हैं भगवान। उनके मन से पाप को निकाल देते हैं। जिनके शरीर में दिक्कत है, शरीर में दर्द है, कथा सुनने से उस दर्द को मिटा देते हैं। तीनों तापों का विनाश करने वाले। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही श्रेष्ठ है, इसलिए कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देव ऋषि भगवान ने जो भक्ति के बेटे हैं, भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। भगवान को प्राप्त करने के लिए आप में तीनों होने चाहिए। ज्ञान भी होना चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए और आप वैराग्य भी होने चाहिए। वैराग्य कौन है? मैंने कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए आप में तीनों होने चाहिए, भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी। ना तो भक्ति के बिना भगवान मिलते और ना ज्ञान के बिना भक्ति कर सकते और ना वैराग्य के बिना भगवान को प्राप्त कर सकते। यदि सारा दिन पत्नी, पति, माता, पिता, बहन, भाई इनमें सारा दिन बिजी रहोगे तो भगवान का चिंतन कैसे कर पाओगे? हैं? वैराग्य होना पड़ेगा, परिवार से, संसार से थोड़ा दूर होना पड़ेगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए तीनों ही होने चाहिए, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। इनमें सबसे बड़ा कौन है? भक्ति। भक्ति कौन है? भक्ति मैया है और ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं। देव ऋषि भगवान ने ज्ञान वैराग्य को कथाएं सुनाई,
और ज्ञान वैराग्य जवान हुए। इन दोनों का बुढ़ापा आ गया था। मैया जवान थी, दोनों पुत्र बूढ़े थे। जैसे देव ऋषि भगवान ने कथा सुनाई, दोनों ही जवान हो गए, क्योंकि वृंदावन में तो सभी जवान हैं। मन प्रसन्न हो जाता है ना, वृंदावन में जाने से मन प्रसन्न हो जाता है, मन जवान हो जाता है। उसे कहते हैं कि वृंदावन में भक्ति जवान है। जो आज का प्रसंग कथा का